नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट समाप्त लेकर आए हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार होने के बाद अब आरक्षण रोस्टर का इंतजार, ऐलान पर टिकी नजरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। अब सिर्फ राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव के ऐलान का इंतजार है। वहीं पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी होने का भी इंतजार किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार खुले तौर पर दावेदारी पेश कर चुनावी मैदान में कूदेंगे। फिलहाल आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होने से प्रत्याशी अपने आप को थामे हुए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने गुना भाग करना शुरू कर दिया है। जिला शिमला में घर घर जाकर लोगों को मिजाज जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इंटरनेट, मीडिया और पंचायत एवं गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी माहौल गर्मा गया है। वर्तमान प्रतिनिधियों के आलोचक जहां उनकी कमियां निकाल रहे, तो वहीं समर्थक उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्यों को भी देनी होगी लिखित परीक्षा। सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्यों को भी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में मेरिट में आने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन इन स्कूलों के लिए किया जाएगा। राज्य चयन आयोग या स्कूल शिक्षा बोर्ड से परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इसमें कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सरकार अगले महीने के अंत तक ये परीक्षा करवा सकती है। इसके लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से ऑप्शन मांगी जाएगी और विभाग इसमें शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की आयु सीमा तय कर सकता है। काम में देरी पर अब ठेकेदार को नहीं मिलेगी पूरी धनराशि। हिमाचल प्रदेश में लोकमान विभाग के तहत किए जा रहे कार्य में देरी पर ठेकेदार को स्वीकृत निविदा मूल्य यानी टेंडर वैल्यू का 20% से अधिक स्वीकृत नहीं होगा। पहले ये सीमा 10% थी। इसको लेकर विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखा है। शिक्षकों का विरोध बेअसर, अब कॉलेजों में भी लगानी होगी जियो फैंस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस। हिमाचल प्रदेश की सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों को जियो फैंस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। शिक्षकों के विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। उच्च शिक्षा विभाग की माने तो ये प्रक्रिया सुरक्षित है और इससे शिक्षकों की प्राइवेसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षकों के विरोध के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में क्रियान्वयन एजेंसी डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग DIT से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे अब कॉलेजों को भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि आधार प्रमाणीकरण का उपयोग केवल उपस्थिति दर्ज के लिए किया जाएगा। सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे, 4 दिवसीय प्रवास करेगा कार्यक्रम। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाएंगे मुद्दे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार दोपहर 4 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गया है। यहाँ 17 नवंबर को सूरजकुंड हरियाणा में आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद NRC की बैठक में भी हिमाचल प्रदेश की ओर से भाग लेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव संजय गुप्ता, राकेश कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हिमाचल इस बार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद, नशा तस्करी पर संयुक्त रणनीति और BBMB में स्थायी सदस्यता जैसे लंबित मामलों को मजबूती से उठाने की तैयारी में है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री 18 नवंबर को शिमला लौट आएंगे। अवैध संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर 4 महिलाओं सहित 6 पर केस दर्ज। शिमला के उपनगर संजौली में स्थित अवैध मस्जिद में स्थानीय महिलाओं ने शुक्रवार को अन्य राज्यों के लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। अब हिमाचल पुलिस ने भी भीड़ के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना संजौली में देवभूमि संघर्ष समिति और भीड़ के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े 6 लोगों को नामजद किया है। अतिक्रमण हटाने पर क्या कार्यवाही की सरकार और वन विभाग, दायर करे हल्फनामा हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्यवाही को लेकर राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिए कि वे 5 दिसंबर या इससे पहले इस पर एक हल्फनामा दाखिल करे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने
प्रतिवादी राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिया है कि इस हल्फनामे में विस्तार पूर्वक बताया जाए कि विभाग की ओर से अतिक्रमण को हटाने के मामले में जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है। प्रतिवादियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई को लेकर एक जवाब दायर किया था, लेकिन अदालत ने इस पर असंतोष जताया। कोर्ट में पेश किए मारपीट के आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे। चंबा शहर की सुराड़ा मोहल्ले में चामुंडा मंदिर के पास युवकों से मारपीट मामले में 14 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। रिमांड अवधि में आरोपियों से जहां वारदात में शामिल उनके अन्य साथियों के बारे में कड़ी पूछताछ की जाएगी, वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी रिकवर किया जाएगा। पुलिस की अब तक की जांच में कुछ आरोपियों की नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त में भी संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। संबंधित व्यक्ति की इस घटना में संलिप्तता नहीं पाई गई। जांच में पता चला कि आरोपियों ने उससे लिफ्ट ली थी। हालांकि संबंधित व्यक्ति को पुलिस के बुलावे पर जांच में शामिल होना होगा। विशेष जांच टीम ने 3.5 घंटे की विधायक हंसराज से पूछताछ। युवती के यौन शोषण मामले में आरोपी चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज शनिवार को दोबारा चंबा पहुंचे और पुलिस के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग दिया। इस दौरान चंडीगढ़ से लौटने के बाद चंबा पहुंची SIT ने महिला थाने में विधायक से विस्तृत पूछताछ की। करीब 3.5 घंटे तक विधायक से पूछताछ का दौर चलता रहा। इस पूछताछ के बाद उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे तो उन्हें तत्काल उपस्थित होकर सहयोग प्रदान करना होगा। जांच अधिकारी विभिन्न पहलुओं और परिस्थितियों को क्रमवार परख रहे हैं तथा आरोपों से जुड़े तथ्यों का आपस में मिलान कर रहे हैं। हिमाचल में चिट्टे के विरुद्ध महाअभियान शुरू, CM सुक्खू सेहत मंत्री और विधायक दौड़े। हिमाचल को नशा मुक्त और चिट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने महाअभियान शुरू की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्री और विधायकों के साथ भारी तादाद में लोग भी शिमला के रिज मैदान में वॉकथॉन में शामिल हुए। एंटी चिट्टा रैली शिमला में वॉकथॉन के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा। चिट्टा हटाओ देश बचाओ, युवाओं का भविष्य बनाओ का संदेश दिया गया। CM सुक्खू ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। CM सुक्खू ने 2 टूक चेतावनी दी कि नशे के काले कारोबार को छोड़ दें, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाए। हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती सरकारी एजेंसी करेगी 1602 पदों पर नियुक्ति। विद्युत नियामक आयोग ने लगाई 2 शर्तें। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के बाद अब बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही राज्य बिजली बोर्ड की ओर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता को फाइनल कर दिया जाएगा। इसके बाद उनकी नियुक्ति और साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार युवाओं के लिए राहत की बात यह कि किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से इनकी नियुक्ति करनी होगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य बिजली बोर्ड ने शुरू कर दी है। राज्य बिजली बोर्ड को उनकी नियुक्ति से पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य था। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी है, इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही भर्ती शुरू हो सकती है। इसमें आयोग ने 2 शर्तें लगाई है। आयोग ने आउटसोर्स पर भी इन पदों पर नियुक्ति सरकारी एजेंसी के माध्यम से करने और राज्य बिजली बोर्ड को अपने रख रखाव की लागत को भी कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र रखे जाने हैं। इन्हें मासिक 10,000 रुपये मासिक मानदेय देने की राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। HRC पेंशनर का फूटा गुस्सा, डी और अक्टूबर माह की पेंशन न मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी की इकाई ने HRC प्रबंधन के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। शनिवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में KD अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेंशनरों ने नाराजगी जताई कि HRC प्रबंधन ने सेवारत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर 3% महंगाई भत्ता, डी और
एरियर का भुगतान 12 नवंबर 2025 को अक्टूबर माह के वेतन के साथ कर दिया, किंतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न तो अक्टूबर माह की पेंशन और न ही डी और एरियर का भुगतान आज दिन तक किया गया है। हिमाचल में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, जमने लगे जल स्रोत। हिमाचल प्रदेश में इस बार नवंबर के बीच में इस सर्दी ने ऐसा प्रकोप दिखाया कि लोग दिसंबर और जनवरी जैसी ठंडक महसूस कर रहे हैं। खासकर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर डाला है। केलांग, कुकुमसेरी और ताबो में तापमान माइनस में चला गया है, जिससे यहाँ जल स्रोत जमना शुरू हो गया है। कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी जमने लगा और शीतलहर लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 21 नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इस दौरान दिन में धूप खिलेगी, लेकिन सुबह शाम और रात को तापमान में गिरावट आ सकती है। हेमकेयर में चोर दरवाजे बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने हेमकेयर योजना में चोर दरवाजे बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया है। सरकार की तरफ से इस योजना को सरकारी संस्थानों में जारी रखा गया है, जबकि राज्य में कार्यरत सभी निजी संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस योजना के तहत प्रदेश के 5,80,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 810 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विशेष बातचीत में जानकारी दी है। चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव प्रक्रिया लटकाना चाहती सरकार, राकेश जम्वाल है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की लापरवाही और कुशासन के कारण ग्रामीण विकास पूरी तरह से थम गया है। जब से कांग्रेस सत्ता में आई तब से ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बदहाल हो चुकी है। ये आरोप विधायक राकेश जम्वाल ने लगाया है। हिमाचल में अवैध रूप से सेब और अन्य फलों के पौधे बेचने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से सेब और अन्य फलों के पौधे बेचने वालों की खैर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से सेब और अन्य फलों के पौधे बेचने वालों की खैर नहीं। राज्य में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बागवानी विभाग ने सभी एंट्री पॉइंट पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों के डीसी तथा बागवानी विभाग के उपनिदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें आगामी 3 माह तक बाहरी राज्यों से आने वाले पौधों पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही इसके लिए पुलिस विभाग से भी सहायता मांगी गई है।